Hi student, good morning. Today's topic arithmetic progression. Okay. बहुत दिन हो गए, आपने प्रैक्टिस भी की होंगी, लेकिन आपको अभी जो एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रॉब्लम्स है तो आपको आज सॉल्व करना है. ओके. तो आपको पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ए क्या है. ए मीन्स फर्स्ट टर्म, बाद में डी जो है ए फर्स्ट टर्म, डी डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स. ओके. एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, टी एन मीन्स लास्ट टर्म्स. ओके. and Sn means sum of the terms. तभी आपको क्या करना है कि इसके पहले जो एक्सरसाइज थी, प्रैक्टिस सेट थी 3.1, 3.2, 3.3 में क्या करना था आपको कि Tn फाइंड आउट करना, Sn फाइंड आउट करना, n फाइंड आउट करना था, डिफरेंस और फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना था. ओके. लेकिन वहाँ पे ए की वैल्यू गिवन थी, डी की वैल्यू गिवन थी, एन की वैल्यू गिवन थी, तो आपको क्या करना था कि टी एन की वैल्यू फाइंड आउट करना. तो आप क्या करते थे कि टी एन का जो फार्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला आप यूज़ करते थे. वहाँ पे डायरेक्टली ए की वैल्यू थी, एन की वैल्यू थी और डी की वैल्यू थी, यहाँ पे पुटअप करते थे और कैलकुलेट करते थे, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली सीरीज गिवन थी. ओके. मीन्स लाइक दैट 2, 4, 6, 8. ओके. इस टाइप के आपको सीक्वेंस गिवन थी, तो आप क्या करते थे कि ए की वैल्यू, डी की वैल्यू और एन की वैल्यू पुटअप करके आप टी एन फाइंड आउट करते थे और एस एन भी फाइंड आउट करते थे. ओके. तो अब आपको क्या करना है कि वही करना है टी एन और एस एन, लेकिन ये आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है. तो यहाँ से आपको क्या करना है कि जज करना है कि सीक्वेंस क्या बन सकती है. अगर आपको सीक्वेंस समझ गई तो आप ए की वैल्यू पहचान सकते हैं, डी की और एन की और टी एन की, और क्या फाइंड आउट करना है. ओके. तो फर्स्टली रीड द क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन है? एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 3.4 में देखो क्वेश्चन कैसा है, देखो, और सीरीज कैसी बनाना है वो देखो. बहुत ईजी है. On 1st January 2016, Sanika decided to save 10 rupees 11 on second day, on 12 on third day. सानिका ने 8 डेट को क्या डिसाइड किया कि फर्स्ट डे में पहले दिन क्या करेंगे, 10 रुपये सेव करेंगे, सेकंड डे में 11 और थर्ड डे में 12, सो ऑन. इस टाइप से उसको क्या करना है, सेव करना है. डेट क्या है? 1st January 2016. ओके. इफ शी डिसाइडेड टू सेव लाइक दिस, इस तरह से वो सेव करना चाहती है, देन 31st December 2016 व्हाट विल बी द टोटल सेविंग. क्या फाइंड आउट करना है? टोटल सेविंग. टोटल सेविंग मतलब एस एन फाइंड आउट करना है. तो एस एन के लिए किसकी जरूरत है? ए की, डी की और एन की. ए का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म. डी का मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स. ओके. और एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स. तो ये आपको क्या करना है? पहचानना है. टोटल सेविंग मतलब एस एन फाइंड आउट करना है. ये कंफर्म हो गया कि ये फार्मूला आपको यूज करना है. अब उसकी सीरीज क्या बनेगी कि डिसाइड किया कि 1st January 2016 में पहले दिन 10 रुपीज़, दूसरे दिन 11, थर्ड 12, ऐसे ऐसे वो क्या करना चाहती है? सेविंग करना चाहती है. तो आपको पता है कि 10 किसकी वैल्यू हो गई? ए की. इसका जो डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? 1. ए किसकी वैल्यू हो गई? डी की. अब आपको किसकी ज़रूरत है? एन की. तो एन मतलब नंबर ऑफ डे. तो कितने दिन वो सेविंग करना चाहती है, सेव करना चाहती है? कितने दिन? 1st January 2016 से कहाँ तक? 31st December 2016, पूरे साल भर में. तो साल के कितने दिन रह सकते हैं? कितने दिन? 3 से 65 भी हो सकते हैं और 3 से 366 भी हो सकते हैं. तो आप एन की वैल्यू क्या लोगे कि 3065 या 365 या 366.
तो किस पे डिपेंड है कि ये जो ईयर है, ये ईयर क्या है, लीप ईयर है, क्या है, लीप ईयर है। तो इसलिए कितने दिन रहते हैं, 366। सो देयरफॉर एन की वैल्यू क्या होगी, 366। मिल गया आपको, ए की भी वैल्यू पता होगी, डी की भी और एन की भी। तो यू कैन यूज फार्मूला ऑफ एस एन। ओके, समझ में आ गया आपको। अभी क्या करना है आपको कि फॉर्मेटली लिखना है। ओके, तो लिखना भी बहुत इजी है। तो कैसे लिखोगे, सानिका सेव्स, सानिका बहुत जैसे आपको दिया है वैसे, सानिका सेव्स ₹10, सानिका सेव्स ₹10 on the first day, on the first day, ₹11 on second day, ₹12 on third day। जो गिवन मैटर है वो पहले लिख लेना है। ओके, तो सीरीज क्या होगी, देयरफॉर 10, 11 and 12, ऐसे उस लाइक दिस। ओके, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 11 minus 10 is equal to 1। So therefore D is equal to 1, D is equal to 1। Okay, therefore 10, 11, 12, 10, 11 के इज ये क्या है, सीक्वेंस हो गई, इज अ सीक्वेंस, इज एन एपी, इज एन एपी, एंड ये क्या हो गया, इज अ सीक्वेंस, इज अ सीक्वेंस। ये सीक्वेंस हो गई, उसका डिफरेंस, ये सीक्वेंस हो गई लेकिन उसका डिफरेंस क्या है, 1, कॉमन डिफरेंस है, इसलिए ये क्या हो गए, इज एन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सो हियर ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ए इज इक्वल टू 10, डिफरेंस डी इज इक्वल टू 1, वेरी गुड, डी इज इक्वल टू 1 एंड नाउ एन, सो एन इज इक्वल टू क्या होगा कि द 2016 year was the year 2016 was a leap year, so therefore n is equal to 366। so you get a value of n। now use this formula, Sn is equal to n by 2 in bracket twice a plus n minus 1 into d। Put here value of n 366 divided by 2 in bracket twice value of a 10 plus value of n 366 minus 1 into difference d। Now calculate here, 366 divided by 2, okay, 2 1s are 2, 16, 2 8 3, okay, in bracket 20 plus 360 मतलब 365, 366 minus 1 365 into 1 का मतलब क्या हो गया, वही वैल्यू। ओके, सो 183, 365 plus 2 385। Now calculate 183 multiplied by 385। So therefore yes n, so yes n कितने हैं, 366। So you can write here 366 is equal to, कैलकुलेशन का होगा 183 multiplied by 385 कितना होगा, 70455, ये हो गया सेविंग। सो सानिका सेव्स, सो देयरफॉर सानिका सेव्स ₹70,455, 70,455।
तो हो गया आपका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में या एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बहुत इजी है। क्या करना है आपको कि जो क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन रीड करते करते आपको पता चलता है कि फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है और थर्ड टर्म क्या है, तो उसके ऐसे एक सीरीज बना लेना। ओके, अगर आपको ये सीरीज बनाना आ गई तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी फाइंड आउट करना है वो फार्मूला क्या करना है आपको यूज करना है। फार्मूला कौन सा यूज करना है, व्हाट विल बी द हर टोटल सेविंग। टोटल सेविंग मतलब क्या है, सम ऑफ द टर्म्स। तो फार्मूला कौन सा यूज करना है, एस एन का। अगर एस एन फाइंड आउट करना है तो किसकी जरूरत है, ए, डी और ए एन। ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स एंड द एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। अगर टी एन भी फाइंड आउट करना है किसकी जरूरत है, ए, डी और एन की। तो आपको पहले सीक्वेंस लिखना है, बाद में वैल्यू ऑफ ए पहचान सकते हैं आप, डी और एन की। आफ्टर दैट पुट द वैल्यू एंड कैलकुलेट। ओके, तो इस टाइप के आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, एक क्वेश्चन लिख लो और मैं आपको जो बाकी क्वेश्चंस है, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है और फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, ये मैं आपको बता दूँ। ओके, सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, अ मैन borrows 8,000 rupees and agree to repay with a total interest 1,360 rupees and borrows 10,000 rupees, okay, in a 12 monthly installment। installment कितने, 12। each installment less than the preceding one by 40 rupees। okay. Find the first installment and the last installment। okay, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। ओके, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मीन्स द वैल्यू ऑफ ए एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट मीन्स द वैल्यू ऑफ टी एन। मतलब आपको ए और टी एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, अगर आपको ए और टी एन की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो आपके पास क्या, आपको किसकी वैल्यू पता चाहिए, एस एन की वैल्यू पता चाहिए, एन की वैल्यू और डी की वैल्यू, ये तीन वैल्यू आपको पता चाहिए। ओके, अगर एस एन की वैल्यू पता है, एन की है और डी की है, तो एन का एस एन का फार्मूला यूज करके आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ए फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब आपका ए क्वेश्चन हो गया। बाद में आपको क्या फाइंड आउट करना है, टी एन। तो टी एन के लिए किसकी ज़रूरत है, ए, डी और एन की ज़रूरत है। तो आपके पास ऑलरेडी क्या है, एन और डी एन है, लेकिन एन था, ए था क्या, नहीं। ए कहाँ से फाइंड आउट किया है, एस एन का फार्मूला यूज करके क्या फाइंड आउट किया है, ए फाइंड आउट किया। ओके, तो ए अभी क्या करना है, यूज करना है। समझ में आ गया कि सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो फाइंड आउट करना है उसके लिए किसकी जरूरत है, वो अपने पास है क्या। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करना है, मतलब ए और टी एन फाइंड आउट करना है। ए फाइंड आउट करने के लिए आपको किसकी जरूरत है, एस एन की जरूरत है, एन की जरूरत है और डी की जरूरत है। तो ये तीनों भी टर्म्स आपके पास है क्या, चेक करो क्वेश्चन में। लुक दिस, a man borrows 8,000 and agreed to repay with a total interest of 1,360 rupees। okay, so क्या किया कि उसने 8,000 लिया, उस पर इंटरेस्ट कितना दिया है, 1,360 रुपीज़। मतलब 8,000 प्लस 1,360 रुपीज़, तो 9,360 रुपीज़। ए क्या करना है, उसको पे करना है, टोटल पे करना है 9,360 रुपीज़। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, एस एन की, 9,360 रुपीज़। ओके, उसमें से एन मतलब नंबर ऑफ, तो वो जो इतने रुपीज़ उसको पेड करना है 9,360 रुपीज़, तो एक
कैसे करना है कि 12 इंस्टॉलमेंट में उसको क्या करना है, पेड करना है। फर्स्ट मंथ में इतने, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ऐसे 12। नंबर ऑफ क्या हो गया, कितने हो गए टर्म्स, 12। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, एन की वैल्यू। डिफरेंस कितने देना है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितने रुपए देना है, बाद में कितने रुपए देना है, और थर्ड में कितने रुपए देना है। तो उसका लेस देन प्रीसीडिंग 1/40, मतलब जितने पहले दिए उससे लेस देना है। तो अगर आपको 100 रुपये पहले पेड किया है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट समझ लो, तो उस सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या रहेगा, उससे 40 से लेस रहेगा, मतलब 60 रुपीज़ रहेगा। उसके बाद में थर्ड क्या रहेगा, 20 रहेगा। तो इस टाइप से उसको क्या करना है, पेड करना है। तो इसका डी क्या होगा, 40 डी होगा क्या, नहीं, लेस देन है, मतलब 60 माइनस 100, T2 माइनस T1। सो T2 माइनस T1 60 माइनस 100 इज इक्वल टू -40। माइनस क्या हो गया, 40। तो उसकी डी की वैल्यू क्या हो गई, -40, नॉट 40, -40 की लेस देन। ओके, तो -40। ये तीनों भी वैल्यू आपके पास है। एसएन की भी वैल्यू पास है। एसएन मतलब टोटल उसको कितने पे करना है, ये बोरो किए हुए, और ये उस पे जो आया है इंटरेस्ट, ओ कुल मिला के 9,360 रुपीज़ को पे करना है। और वो कैसे पे करना है कि 12 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। वो भी कैसे करना है कि हर एक इंस्टॉलमेंट 40 रुपीज़ से क्या है, लेस है। तो उसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या रहेगा और उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या रहेगा, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। गॉट इट दिस क्वेश्चन? ओके, सो यू कैन राइट इजीली और सॉल्व इजीली। ओके, ये समझ में आ गया पूरा, तो ये आप रफली लिख सकते हैं। So write properly the amount repaid solution में। So सबसे पहले कितने अमाउंट उसमें रिपेड किया है, सॉल्यूशन द टोटल रिपेड इज इक्वल टू 8,000 रुपीज़ उसने लिया था और उस पर 1,360 रुपीज़ क्या दिया था, इंटरेस्ट दिया था। तो 9,360 रुपीज़ क्या हो गया, टोटल पेड हो गए। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एसएन। इसकी वैल्यू हो गई ये एसएन की। बाद में कितने इंस्टॉलमेंट में दिया है, द टोटल इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू कितने इंस्टॉलमेंट, 12। कितने इंस्टॉलमेंट हो गए, 12। सो देयरफॉर एसएन इज इक्वल टू 9,360 रुपीज़ 60 एंड एन इज इक्वल टू 12। सो दैट्स वाई एस 12 is equal to 9,360 and n is equal to 12. Got it? Now value of D, each installment being less than the preceding 1/40। सो 40 से क्या है, लेस है। सो देयरफॉर D इज इक्वल टू -40। D इज इक्वल टू -40। व्हाट इज दिस? ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ AP। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ AP। दिस इज एन AP। Why this is AP? Because the difference common. Okay, that's why. So therefore now find out the first installment and the last installment. Last installment means the value of Tn and the first installment is the value of A. So we have value of Sn. So we can use the formula of Sn is equal to n/2 in bracket twice A plus n minus 1 into D. Okay, that is the formula. Okay, formula. Now put here value n is equal to 12 divided by 2 in bracket twice 2 into A. Okay, you know value of A? No. Plus n 12 minus 1 into value of D -40. Okay. 12 divided by 2 6. Good. Twice A. Okay, you know value of Sn. Sn means S12
वैल्यू ऑफ S12 9,360 रुपीज़, ओके, प्लस 11 into -40. Now calculate. Here 93606. Firstly solve the bracket. Twice a plus minus. So right here minus. Okay. 11 multiplied by 40. So you can easily calculate 11 0, 11 40, 44. Okay. Now. So 9,360 रुपीज़ इज इक्वल टू, आपको कैलकुलेशन करना है, आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसके क्या रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन है। सो 6 ट्रांसफर ईयर डिवाइडेड बाय 6, ईयर टॉइस है -440. नाउ कैलकुलेट प्रॉपरली, ओके। सो देयरफॉर 6 1 जार 6. Now remaining 3, 33. 6 5 जार 30, remaining 3, 36 हो गए. 6 6 जार, now 0 6 0 is equal to, right sub value twice a -440. Now calculate number one side, or twice a is equal to -440 transfer here 560 plus 440. Now calculate 0 6 4 10 0 1 5 4 9 plus 1 10 1 1 2. Twice a is equal to 2000. So therefore a is equal to, now calculate the a. So 2 transfer here 2000 divided by 2. So therefore a is equal to 1000. So what is the value of a? 1000, and a is a first installment. So a is equal to 1000 rupees. So first installment is the 1000 rupees. Okay. So you get the value of a, but continuously find the last installment. So last installment means find the value of the Tn. Okay. So Tn. So now use the formula of Tn. So you can write formula of Tn. So Tn. Now इसके बाद वाला जो है तो आपको फाइंड आउट करना है. मैं जस्ट हिंट देता. Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. आपको क्या करना है, Tn फाइंड आउट करना है, मतलब लास्ट टर्म फाइंड आउट करना है. तो पुट द वैल्यू ऑफ a. यू नो वैल्यू ऑफ a क्या है? वैल्यू a 1000 प्लस वैल्यू ऑफ n means that 12 installment. So n is equal to 12 minus 1 into d minus 40. Now calculate 1000 plus 11 multiplied by minus 40. ये क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है Tn, और n means the last terms. So T12. So you get the value of the last installment. ये आपको सॉल्व करना है. ओके. तो इस टाइप के एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना है. बहुत इजी है. सो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये पहले टिक कर लो. जो फाइंड आउट करना है आपको, उसके लिए किसकी ज़रूरत है, और जिसकी ज़रूरत है रिलेटेड टू द फार्मूला. ये जो फार्मूला है ये रिलेटेड टू द फार्मूला. अगर आपके पास Sn की वैल्यू है और आपके पास n की वैल्यू है, आपके पास d की वैल्यू है, तो आपको किसकी वैल्यू मिल सकती है? a की वैल्यू मिल सकती है. ओके. सो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए टिक कर लो. बाद में ये फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या क्या मटेरियल है. सो यूजिंग दिस मटेरियल राइट द वैल्यू ऑफ a, d, n, Sn और Tn. ओके. सो इस तरह से आपको पूरे प्रॉब्लम्स क्या करना है, सॉल्व करना है. ओके. सो राइट दिस और सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एंड रिमेनिंग प्रॉब्लम वी कैन सॉल्व इजीली. ओके. गॉट इट? यस. थैंक यू. सो फ्रेंड्स देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है. तो आपको जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको ही सॉल्व करना है. मैं आपको सिर्फ हिंट देता कि इसमें क्या करना है और क्या फाइंड आउट करना है. ओके. सो थर्ड क्वेश्चन क्या है? सचिन इन्वेस्टेड 5,000 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट ईयर, 7,000 रुपीज़ फॉर द सेकंड ईयर, एंड 9,000
इन द थर्ड ईयर इन द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। तो इस क्वेश्चन में सचिन ने क्या किया कि फर्स्ट ईयर में 5000 सेव किए, सेकंड ईयर में क्या किया 7000 और थर्ड में 9000, ऐसे ऐसे सेव किया नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में। सो हाउ मच अमाउंट डिड ही इन्वेस्टेड इन अ 12 ईयर्स, हाउ मच अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट इन अ 12 ईयर, तो इसने 12 ईयर में कितने रुपीस इन्वेस्ट किए हैं। तो फर्स्ट ईयर में कितने 5000, सेकंड में 7000, थर्ड ईयर में फर्स्ट ईयर में 5, सेकंड ईयर में 7000, थर्ड ईयर में 9000। तो ऐसे कितने ईयर 12 ईयर, तो 12 ईयर्स में कितने रुपीज सेव किए हैं। तो 12 ईयर में मतलब क्या फाइंड आउट करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या फाइंड आउट करना है एसएन, क्या फाइंड आउट करना है एसएन। तो एसएन फाइंड आउट करने के लिए क्या एसएन का फॉर्मूला, n/2 इन ब्रैकेट टॉइस a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है। अगर एस एन फाइंड आउट करना है तो एस एन के लिए किसकी जरूरत है, यस एन के लिए किसकी जरूरत है, ए की, डी की और एन की। तो ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट ईयर में कितने रुपीस इन्वेस्ट किए 5000, ए किसकी वैल्यू हो गई ए की। बाद में डी डिफरेंस, तो उसके बाद में सेकंड ईयर में कितने रुपीस इन्वेस्ट किए 7, तो कितना डिफरेंस हो गया 7000 माइनस 5000 2000 क्या हो गया इसका डिफरेंस, मीन्स द वैल्यू ऑफ द डी। तो ऐसे कितने ईयर तक इन्वेस्ट किया है 12 ईयर तक। हाउ मेनी ईयर्स 12 ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स 12 ईयर्स। तो किसकी वैल्यू गई एन की, तो एन इज इक्वल टू 12। ये एन की वैल्यू, ए की वैल्यू, एन की वैल्यू, डी की वैल्यू, ये तीनों भी वैल्यू पुटअप कर दो, यू गेट द वैल्यू ऑफ द एस एन। गॉट इट दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और लिखना कैसे हो तो आपको पता है, मैंने ऑलरेडी आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हैं, उसी टाइप से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और लिखना है प्रॉपरली। ओके, सो इस टाइप से आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन और ये प्रैक्टिस सेट 3.4 सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू। कोई प्रॉब्लम रहा तो आप पूछ सकते हैं मुझे। ओके, थैंक यू।